आज का जो विषय है वो है दिवाली के लिए। जी हाँ, दिवाली को लेके बहुत सारे भ्रम हैं सबके मन में कि हम दिवाली 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। जी हाँ, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर कई, और ये भ्रम इसलिए हो गया है क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन है, तो इस वजह से सब बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाँ कैसे हम दिवाली मनाएं। कुछ जगह पे कह रहे हैं कि हम 31 तारीख को मनाएंगे, कुछ जगह कहना है लोगों का कि हम 1 तारीख को दिवाली मनाएंगे। तो एक्चुअल जो कहते हैं ना पंचांग के अनुसार किस दिन सही विधि है, सही तिथि किस दिन है, किस दिन हमें दिवाली का पूजन करना है। और आपको बता देती हूँ धनतेरस किस दिन है। धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन है। छोटी दीपावली 30 अक्टूबर की है और बुधवार के दिन, और गुरुवार को 31 अक्टूबर को दीपावली है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो 1 तारीख को मनाया जा रहा है, कहीं कहेंगे हमारे यहाँ 31 को ही मनाया जा रहा है। तो देखिए बनारस पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को ही दीप दान करना है। तो देखिए सबके अपने अपने अलग मान्यता हो सकती है, लेकिन मेरे यहाँ 31 अक्टूबर की ही दिवाली मनाई जाएगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो तिथि है, इतना भ्रम पैदा क्यों हुआ है कि इस वजह से ऐसे हो रहा है, या उदया तिथि में आप बोलती हैं कि उदया तिथि की जो तिथि होती है वही मान्य होती है। जी हाँ, मैं कहती हूँ उदया तिथि का ही व्रत मान्य लिया जाता है, लेकिन दिवाली की पूजन जो है वो हम रात्रि में करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि रात्रि में, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था दशहरे के लिए कि दशहरा उसी दिन क्यों होगा, क्योंकि अगले दिन दशमी तो थी सुबह के समय, लेकिन जिस समय रावण जलाया जाता उस समय दशमी तिथि नहीं थी। ऐसे ही दिवाली के लिए है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ 31 अक्टूबर की दोपहर 3:12 से शुरू हो जाएगा, अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी, जो 1 नवंबर के शाम को 6:16 तक रहेगी। 31 अक्टूबर के दिन जो अमावस्या तिथि शुरू होगी वो दोपहर से शुरू हो रही है, लेकिन इसका समापन जो है अगर उदया तिथि के हिसाब से आप लेते हैं तो 1 अक्टूबर को है, 1 नवंबर को है, क्षमा चाहती हूँ, 1 नवंबर को है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत जन का कहना है कि 1 घंटे का शुभ मुहूर्त हमें 1 तारीख को मिल रहा है, 1 नवंबर को हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन दिवाली की पूजा जो होती है वो रात्रि की पूजन होती है, तो हमें 6:16 के बाद हमें वो तिथि प्राप्त ही नहीं हो रही, वो अमावस्या तिथि जो है वो नहीं रहेगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। और दूसरे बहुत सारे, देखिए पंचांग सबके अलग अलग है। हमारे यहाँ बनारस के पंचांग को महत्वता दी जाती है, ठीक है। पंचांग में जो बताते हैं कि अमावस्या तिथि की समाप्ति सूर्यास्त से पहले अगर हो जाती है तो व्रत त्योहार तारीख को लेकर ज्यादातर मामले में उदया तिथि का विशेष महत्वता दी जाती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, कुछ विशेष चीजों में या परिस्थिति में ना मुहूर्त का ध्यान रखते हैं, तिथि में अधिक महत्वता हम दे देते हैं। जैसे कुछ चीज ऐसी होती है कि जहां पर हम तिथि को महत्वता ज्यादा दे देते हैं। इसी वजह से रात्रि को प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच में व्याप्त होने वाली अमावस्या तिथि, देखिए वही बात आ रही है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अमावस्या तिथि को ध्यान रखते हुए हम 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाएंगे, ठीक है। अब आपको बताते हैं, ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया जो भ्रम थी कि 1 नवंबर को 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को हम दिवाली मनाएं, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनानी है, क्योंकि इसी दिन हमें मध्य रात्रि में जो पूजन होता है या प्रदोष काल में पूजन होता है, तो दिवाली की जो रात्रि में पूजन की जाती है, चाहे प्रदोष काल में की जाए चाहे रात्रि में की जाए, वो हमें 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है। 1 नवंबर को 6:16 के बाद नहीं है अमावस्या तिथि। तो चलिए लक्ष्मी पूजन का हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 31 अक्टूबर को लक्ष्मी गणेश जी के पूजन का पहला जो शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल में जो प्राप्त हो रहा है वो है 5:36 से लेकर 8:11 तक, ठीक है। और वहीं वृषभ लग्न में शाम 6:25 से लेकर रात को 8:20 तक रहेगा। ऐसी स्थिति में सब लोग पूजन कर सकते हैं, सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त है ये। और जो लक्ष्मी पूजन निश्चित काल में करते हैं, यानी रात्रि के समय करते हैं, और जिसमें तंत्र मंत्र साधना तांत्रिक वगैरह जो भी पूजा पाठ करते हैं, बहुत जन अपने मंत्र को जागृत करते हैं,
कहते हैं कि रात्रि में सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है वो। तो निश्चित काल में पूजा करना शुभ मुहूर्त है 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। स्थिर लग्न में पूजन करने का महत्व सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, स्थिर लग्न में पूजा करना। और प्रदोष काल में भी लक्ष्मी पूजन की बहुत महत्व होता है। माँ लक्ष्मी का पूजन जो होता है वो प्रदोष काल में, और कहते हैं वो प्रकट भी हुई थी, जो माता रानी प्रकट हुई थी वो भी प्रदोष काल के ही समय हुई थी। तो उसी समय पूजन किया जाता है माँ लक्ष्मी का। माँ महालक्ष्मी का स्थिर रखने के लिए, उन्हें स्थिर कि भाई हमारे घर में कौन नहीं चाहेगा कि माँ लक्ष्मी विराजमान रहें, सबके घर में सब चाहते हैं। तो ऐसे में स्थिर लग्न में पूजा करें। वृषभ लग्न भी बहुत उत्तम होता है प्रदोष काल के समय, और बहुत उत्तम रहता है। भगवान गणेश का भी पूजन करना, माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का भी पूजन वृषभ लग्न में शाम के समय 31 अक्टूबर को आपको 6:25 से लेकर रात्रि में 8:20 तक, इस समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा आपको, आप पूजन कर सकते हैं। चौघड़िया मुहूर्त किसी को चाहिए वृषभ लग्न और चौघड़िया का भी ध्यान रखते हैं तो लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को शाम को 6:25 से लेकर 7:13 के बीच का समय सर्वोत्तम रहेगा। कुल मिलाकर 48 मिनट का यह लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है और सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त बता दिया है, और आपको ये भी बता दिया है कि हमें पूजन कब करना है, दिवाली किस दिन मनानी है। देखिए, उदया तिथि में भी बहुत जन दिवाली मनाना चाहेंगे, लेकिन मैं अपना बता दे रही हूँ। देखिए, जैसा जिसके यहाँ सब कहते हैं, मेरे ही आसपास बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो 1 नवंबर को दिवाली मनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। और एक आपको बात बता दूं, जैसे अहोई अष्टमी कहते हैं जिस दिन पड़ती, ठीक उससे 8 दिन बाद दिवाली पड़ती है। तो कई बार ऐसा हुआ एक दिन आगे पीछे हो गया, लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें रात्रि में शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो कब मिल रहा है। मैंने 31 अक्टूबर के आपको सारे शुभ मुहूर्त बता दिए, पूजा करने के 2-3 मुहूर्त बता दिए, जो कि हमें 1 नवंबर को प्राप्त नहीं होगा। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और इसके बाद दिवाली पे जैसे भाई दूज कब है, गोवर्धन पूजन कब है, तो इसके लिए भी मैं एक बहुत जल्दी वीडियो डालूँगी। सो आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा। और आज सिर्फ दिवाली तक के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।